दी है। और आज के जलसे का मकसद यही है कि थोड़ी मोबिलाइजेशन हो औरत मार्च से पहले, क्योंकि वीकेंड है, वीकडे पे लोग कम आते हैं इसलिए। तो मैडम क्या समझते हैं कि क्या वाकई जो है पाकिस्तानी औरत जो है वो आज़ाद नहीं है, और किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? नहीं, पाकिस्तानी औरतें आज़ाद तो आज़ाद मुल्क में रहते तो आज़ादी होगी, लेकिन किस किस्म की आज़ादी तो हर औरत का अपना मकसद होता है, हर औरत की अपनी मर्ज़ी होती है वो क्या चाहती है, किस किस्म की आज़ादी चाहती है। कुछ औरतें चाहती कि वो जॉब करे, कुछ कहती है वो जॉब ना करे, कुछ कहती है घर में रहे, कुछ कहती है उनको बाहर चलने फिरने की आज़ादी हो। तो हर औरत की आज़ादी उनके मुताबिक ही होएगी जो वो चाहती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना, एक घर होता है जिसमें उसका सरबराह उसका बाप होता है या दादा होता है, तो उन सबकी जो आज़ादी और उन सबकी जो घर का एक निज़ाम होता है वो एक बंदा चलाता है, जो गवर्नमेंट जो हमारे उसमें गवर्नमेंट होती है। अगर हमारे पास फिज़िकल राइट्स ही अवेलेबल नहीं है, और राइट्स अगर है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की वो ही अवेलेबल नहीं है या वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो बिल्कुल आज़ाद नहीं है। बिकॉज़ एक औरत को यहाँ पर पढ़ाई अपनी मर्ज़ी से करने का हक़ नहीं है। क्या पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती, वो हक़ नहीं है। शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती, किससे करना चाहती है, वो हक़ नहीं है। और ये सारे इस्लाम में भी हमें हुकूक दिए गए हैं। सो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए इसीलिए ताकि जो लोग अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकते उनके लिए हम कोशिश करें कि ऐसे लॉज हों, ऐसे रूल्स हों कि इसमें रोका ना जाए औरत को। औरत आगाही जलसा औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उनके हकूक़ के बारे में, उनसे होने वाली ऐसी नाइंसाफ़ियाँ जिनके बारे में ज़िक्र नहीं किया जाता था, जो शायद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे का वो उनके लिए इनग्रेव वो हो गई हुई हैं। लोग उनको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ऑन द ब्रॉडर कैनवस वो एक्चुअली गलत है। तो ये एक आवाज़ है औरतों की, ट्रांस औरतों की, अपने हकूक़ के हवाले से, उनको हासिल करने के हवाले से। और देखें, एक जब पाकिस्तान के हर शहरी को एक ग्रीन CNIC कार्ड दिया जाता है ना, तो वो एक कार्ड रियासत की अपने शहरी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो तमाम बेसिक फंडामेंटल राइट्स, उसमें आज़ादी इजहार का हक, उसमें राइट टू असम्बली, एक जगह इकट्ठे होने की आज़ादी, और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीने की आज़ादी वो देगा। तो जब आप देखें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात आती है तो 78 मर्डर हो गए हैं, अब वो उनके कोई भी जो है वो मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो क्या फिर एक क्वेश्चन उभरता है कि क्या हमें जीने का, आज़ादी से जीने का हक़ नहीं है? तो ये जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो आप समझदार हैं कि आज़ाद जो है वो यहाँ पे इस मुआशरे के अंदर कोई नहीं है। मुआशरे ने अपनी बेड़ियों के साथ तमाम पीसे हुए वनरेबल तबकों को जो है वो अब बांधा हुआ है, और आज़ाद सिर्फ सरमायादार है। आज़ाद जो है वो पिदरशाही निज़ाम से जिसको बेनिफिट है वो आज़ाद है, और वो मर्द आज़ाद है जिसके पास ताकत है। हम जो है वो देखें, एक वेरी कॉमन क्वेश्चन एक बड़ा होता है कि जी औरत को, पिसे हुए तबकों को इस्लाम ने हक़ दिए हैं, आईने पाकिस्तान ने हक़ दिए हैं। वी टोटली अग्री कि तमाम लोगों को इस्लाम ने और आईने पाकिस्तान ने बराबर हक़ दिए हैं, लेकिन इस मुआशरे ने जिससे मिलके एक सिस्टम बनता है, पेट्रियार्कल सिस्टम बनता है, उसने नहीं दिए। तो हम अगर आज़ादी मांग रहे हैं और अपने तमाम बेसिक हकूक़ मांग रहे हैं, तो हम इस मुआशरे से जो कि सरमायादाराना निज़ाम और पिदरशाही से मिला हुआ निज़ाम है, हम उससे आज़ादी मांग रहे हैं। देखें, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ बाकी नौजवान भी हैं यहाँ पे। और देखें, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि औरतों को हकूक़ क्यों नहीं मिल रहे, औरतों का हकूक़ के लिए देखें एक एज अ नेशन भी हम जिम्मेदार हैं, और दूसरा ये है कि औरतों को अब अपने हकूक़ के लिए आगे ख़ुद भी आना चाहिए, ठीक है। और जब तक वो ख़ुद नहीं लड़ेंगी इस चीज़ के लिए, और हम मर्द उनके साथ मिलकर इस चीज़ के लिए नहीं लड़ेंगे, औरतों को उनके पूरे हकूक़ नहीं मिलेंगे। आज इसीलिए मैं भी आया हूँ यहाँ पे, ताकि मैं उनके साथ इस लड़ाई में शरीक हूँ, और उनको उनके हकूक़ दिलाने के लिए बराबर हमें मर्दों को आगे आना पड़ेगा। बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक शोहर, या बहैसियत घर का एक सरबराह, जी आप अपनी ख़वातीन को क्या हकूक़ देंगी, या वो आपसे कौन से हकूक़ चाहती है जो आप उनको नहीं दे रहे? मेरे ख्याल से एज अ खावन या एज अ हस्बैंड या एज अ गाय या एज अ ब्रदर, आई एम एक्चुअली गिविंग एवरी राइट टू माई लेडीज़ जो भी घर के अंदर है। तो मैं वही राइट्स बाकी औरतों के लिए भी चाहता हूँ, ताकि वो आराम से इसलिए वो बाहर निकल सकें, आराम से, उनको ये डर ना हो कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी नहीं और वो सिक्योर नहीं है।
तो मैं उनके लिए यही हकूक़ चाहूँगा कि सबसे पहले उनको बाहर निकलते हुए ये ख़तरा ना महसूस हो कि अगर हम कल को बाहर निकलेंगे तो हमें हरासमेंट फेस होगी। तो ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम इस टाइम के ऊपर औरतों के लिए पाकिस्तान के अंदर, वो उनके लिए हरासमेंट है, ठीक है। वो चाहे वो जॉब के ऊपर हो, वो चाहे वो रोड के ऊपर हो, चाहे वो मार्केट्स के अंदर हो, ये सबसे बड़ा हकूक़ उनको मिलना चाहिए। उनकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ताकि वो अकेली बाहर निकल सकें और उनको ना एक भाई चाहिए हो, ना उनके साथ कोई लड़का उनको ज़रूरत हो, वो खुल के बाहर निकल सकें और अपने हकूक़ के लिए लड़ें। सोसाइटी के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये सोसाइटी का भी एक स्टिग्मा है जो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और लेकिन गवर्नमेंट भी अगर लॉज इंट्रोड्यूस करे तो फिर ही सोसाइटी उस पर चल सकती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि काफ़ी लॉज हैं ऑलरेडी, ह्यूमन राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, बहुत तरह के लॉज बने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही बंद हैं। उनसे आगे भी हमें खुद कुछ करना पड़ेगा और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ लोगों को कैसे पता चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि औरतों के रेप हो रहे हैं और इतने बड़े सलूक हो रहे हैं उनके साथ, उनके लिए कोई लॉज नहीं है। अभी आपने नूर मुकद्दम केस का ही देख लें, कितनी देर बाद एक फ़ैसला हुआ और उस फैसले में भी जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो शुक्र है हमारे हक में ही थे, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स को जाने दिया और काफ़ी इस तरह के लूप होल्स थे। लेकिन उससे हटकर हम लोग सड़कों पे बाहर निकलते हुए डरते हैं और तरह तरह के हमारे साथ जुल्म होते हैं। तो आप लोग जानते हैं